हेलो पैंथियन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पैंथियन एडू। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के सामने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम डिस्कस करूंगा। नंबर सिस्टम होता तो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन लोग इसमें छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो देखने के बाद आप इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर सिस्टम। शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे कुछ नंबर्स हम लिख रहे हैं 9 और कुछ नंबर्स हमने लिखा है यहाँ पर। आप दोनों नंबर्स को आप क्या पढ़ते हो? फर्स्ट वन इज 9 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो 9। दोनों ही नंबर 9 है, लेकिन दोनों का प्रेजेंटेशन आप देख रहे होंगे, दोनों का प्रेजेंटेशन अलग है। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग लैंग्वेजेस में नंबर्स को अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो नंबर्स तो सेम है बट उनका रिप्रेजेंटेशन अलग है। नंबर सिस्टम भी इसी तरह का एक टॉपिक है जिसमें हम एक ही नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पर 4 नंबर सिस्टम अभी पढ़ना है। जैसे पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी, सेकेंड वन इज ऑक्टल, थर्ड वन इज डेसिमल, फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर। हर नंबर के सामने एक वैल्यू लिखा हुआ है जो उसका मीनिंग है। जैसे आप बाइनरी का मतलब 2 समझ सकते हैं, ऑक्टल का मीनिंग होता है 8, डेसिमल का मीनिंग 10 एंड हेक्साडेसिमल मीन्स 16। जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं यूनिक या यूनरी, तो यूनरी मीन्स 1, बाइनरी मीन्स 2, ऑक्टल मीन्स 8, डेसिमल मीन्स 10 एंड हेक्साडेसिमल मीन्स 16। और इसी नंबर्स को, जो इस नंबर के, जैसे बाइनरी को 2 रिप्रेजेंट करता है, 8 ऑक्टल को रिप्रेजेंट करता है, 10 हेक्साडेसिमल को और 16 हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इन नंबर्स को कंप्यूटर में यहाँ पर कहा जाता है नंबर सिस्टम का बेस। कंप्यूटर साइंस में इसको रेडिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स वैल्यू 2 होता है, ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। जस्ट उसके बगल में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम के बाद यहाँ पर हमने नंबर्स को अभी ब्लैंक रखा हुआ है। यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन नंबर्स के बाद यहाँ पर कुछ डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप इस तरह से पढ़ते हो x4, दिस इज ऑल्सो x4 एंड दिस इज ऑल्सो x4, बट तीनों का वैल्यूज अलग है। यहाँ पर जो 4 आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड x टू द पावर 4 एंड दिस इज x टू द बेस 4 एंड दिस इज x मल्टीप्लीकेशन विथ 4। तो हर जगह आप अलग अलग नंबर्स पढ़ते हो। 4 को पावर में लिखा हुआ है, यहाँ 4 को बेस में लिखा हुआ है, यहाँ 4 को मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। पावर को कंप्यूटर में हम लोग सुपर स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, जबकि बेस को रेडिक्स के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ में आप इसको सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, सबस्क्रिप्ट। एंड दिस इज मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लीकेशन विथ 4। तो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 8, 10 एंड 16, these आर बेस वैल्यू और रेडिक्स वैल्यू ऑफ दीज नंबर सिस्टम्स। तो यहाँ पर हमने नंबर लिखा हुआ है 2, इसका मीन्स है कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ 8 लिखा हुआ है तो मतलब है ये ऑक्टल नंबर होगा, 10 का मतलब ये डेसिमल नंबर और 16 का मतलब है ये हेक्साडेसिमल नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे अगर आप बेस वैल्यू देखें तो आप बेस वैल्यू को देख करके ही बता सकते हैं कि नंबर सिस्टम कैसा है। अगर बेस वैल्यू 2 का मतलब आप समझ जाते हैं कि इट विल बी बाइनरी नंबर। अगर 8 लिखा हुआ होगा बेस वैल्यू में तो आप समझ जाओगे कि बेस 8 मींस ऑक्टल नंबर। इफ बेस इज 10 देन यू विल से दैट number is decimal number. If base is 16 then you can say that number is hexadecimal number. मीन्स बेस वैल्यू से आप दो चीजों को बता सकते हो। फर्स्ट कि ये नंबर सिस्टम कैसा होगा, लेकिन साथ साथ में ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कौन कौन से डिजिट आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बेस वैल्यू 2 है तो आप समझ जाते हो कि एक बाइनरी नंबर है, लेकिन साथ में आप ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि 2 का मतलब सिर्फ 2 डिजिट ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 2 डिजिट 0 से अगर स्टार्ट करें तो 0 और 1। तो आप ये भी जानते हैं कि बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर यूज होते हैं, 0 और 1।
तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इन नंबर सिस्टम के रेंज को डिनोट करते हैं। तो 2 का मतलब बाइनरी नंबर और 2 का मतलब ओनली 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड, 0 एंड 1। सिमिलरली आप देख सकते हैं हियर बेस इज 8। तो अगर बेस 8 है मतलब ये नंबर सिस्टम ऑक्टल होगा और टोटल डिजिट्स भी आप 8 ही यूज कर सकते हैं। तो टोटल डिजिट कहाँ से, 0 से अगर शुरू होंगे तो टोटल कितने नंबर्स होंगे, तो 0 to 7 अगर आप काउंट करेंगे तो 1 to 7, 7 तो नंबर्स हुए लेकिन 0 भी इंक्लूडेड है, तो टोटल हुआ 8 नंबर्स। तो 0 to 7 टोटल 8 डिजिट्स कैन बी यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं डेसिमल का वैल्यू, बेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब 10 मीन्स डेसिमल नंबर और 10 मीन्स टोटल डिजिट्स 10 मीन्स 0 to 9 एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू बेस वैल्यू इज 16। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बेस वैल्यू अगर 16 है तो नंबर सिस्टम तो हेक्साडेसिमल है, बट टोटल डिजिट्स कितने यूज किए जा सकते हैं, टोटल 16 डिजिट्स। तो 16 डिजिट्स कहाँ से लाएंगे, तो टोटल डिजिट्स कितने हैं 0 to 9 नंबर्स एंड आफ्टर 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने हो गए, 0 से 9 टोटल 10 हुआ और फिर 11 से लेकर के 15, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 10 वैल्यू थे 0 से 9 और ये 6 वैल्यूज, तो टोटल कितने हो गए 16। तो ये 6 जिसका मतलब था हेक्सा और ये 10 जिसको आप पहले भी देख रहे थे कि डेसिमल, तो 6 और ये 10 टोटल कितने हो गए 16। तो टोटल नंबर हो गए यहाँ पर 16, 0 से 9 और 10 to 15। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको बाइनरी नंबर लिखना है, बाइनरी का एग्जाम्पल, तो हमेशा बेस वैल्यू कितना लिखना होगा 2। तो आप समझ जाओगे बेस वैल्यू देख करके ही 2 का मतलब कि बाइनरी नंबर होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से डिजिट्स हम लिख सकते हैं, तो 2 का मतलब है कि सिर्फ आप 2 ही डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 एंड 1, 1 0। दिस इज अ करेक्ट नंबर। बट इसके साथ अगर और भी आप डिजिट्स यूज करते हैं जैसे 1 0 1 1 एंड 1, तो लोगों को ये लगता है कि 2 का मतलब बाइनरी तो है और 2 का मतलब सिर्फ 2 ही डिजिट यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ एक बार 0 और एक बार 1, ऐसा नहीं है। आप कितने भी मतलब सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल 0 एंड मल्टीपल आप 1000 टाइम्स बिलियन टाइम्स आप 1 1 1 या और 0 0 0 लिख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर इस तरह का नंबर लिखते हो 1 0 1 1 and 2, then this is an incorrect number because आप यहाँ पर सिर्फ 1 और 0 का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर एक डिजिट यूज किया है 2 जो बेस वैल्यू के बराबर है, आप ये नहीं लिख सकते। आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि अगर बेस वैल्यू 2 है तो आप 1 तक का नंबर लिख सकते हो। अगर आपका बेस वैल्यू 8 है तो आप 7 तक लिख सकते हो। अगर बेस वैल्यू 10 है तो आप 9 तक लिख सकते हो और 16 अगर है तो आप 15 तक लिख सकते हैं। मीन्स आप कभी भी बेस के इक्वल नंबर नहीं लिख सकते। आप कभी भी बेस से ग्रेटर वैल्यू नहीं लिख सकते और साथ ही बट आप बेस वैल्यू से कम नंबर लिख सकते हैं, जैसे बेस वैल्यू से कम। मतलब अगर बेस वैल्यू 2 है तो आप 1 तक लिख सकते हैं। अगर बेस वैल्यू 8 है तो आप 7 तक लिख सकते हैं, 10 में 9 तक और 16 में 15 तक कम लिख सकते हैं। लेकिन क्या अगर यहाँ 2 है तो क्या हम डिजिट 2 यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिखा है जो इक्वल हो जाता है तो गलत है। मतलब आप कभी भी नंबर और बेस को बराबर नहीं लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया ऑक्टल नंबर का, तो बेस जैसे ही 8 लिखा हुआ है तो आप समझ जाते हो कि ये एक ऑक्टल नंबर है। तो टोटल नंबर कहाँ से कहाँ यूज करेंगे? 0 to 7। तो हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर 3 6 एंड 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी डिजिट्स लिखे हुए हैं वो 0 to 7 के बीच में लाइज करते हैं। तो 3 0 to 7 के बीच में एक नंबर है, 6 भी 0 to 7 का ही बीच का एक नंबर है, 4 भी 0 to 7 के बीच का ही एक नंबर है। 7 भी अगर आप लिखते हो तो 0 to 7 के बीच में आता है, ये 7 ये भी करेक्ट है। अगर आप 0 लिखते हो तब भी करेक्ट है, आप 2 लिखते हो तब भी करेक्ट है क्योंकि वो भी 0 to 7 के बीच में होता है। लेकिन एक इनकरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बेस वैल्यू 8 लिखा हुआ है, सेम
ऑक्टल नंबर। और अगर आप यहाँ लिख देते हो 37806, तो 3 इज करेक्ट, 7 इज करेक्ट विद इन दिस रेंज, 8 इज इनकरेक्ट बिकॉज आपको 0 to 7 ही यूज करना था। तो 0 to 7 आप कितने भी डिजिट्स लिखोगे अगर, तो वो करेक्ट होगा। बट जैसे ही आप इस बेस के बराबर का वैल्यू लिख देते हो तब भी वो इनकरेक्ट होगा। और अगर आप बेस से ग्रेटर वैल्यू लिखते हो, सपोज बेस इज 8 और आपने अगर यहाँ पर एक डिजिट लिख दिया 9, तो ये बेस वैल्यू से बड़ा है, ये भी एक इनकरेक्ट नंबर होगा। क्लियरली लिखा हुआ है कि आप बेस के बराबर का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं और बेस से बड़ा नंबर भी आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप बेस से कम, बेस से लेस वैल्यू को जरूर लिख सकते हैं। तो अगर 2 है तो 1 तक, आपको बराबर तक नहीं पहुंचना है। अगर 8 है तो आप 8 तक नहीं जा सकते हैं, 7 तक, 10 में 9 तक और 16 में 15 तक। ये टोटल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। 10 मतलब टोटल 10 डिजिट्स, 8 का मतलब टोटल 8 वैल्यूज एंड 2 का मतलब टोटल 2 नंबर्स। थर्ड एग्जांपल, इफ बेस इज 10, तो हम लोग कह सकते हैं बेस 10 है, इसका मतलब है कि नंबर सिस्टम डेसिमल होगा और टोटल नंबर 0 से लेकर 9 मतलब टोटल 10 डिजिट्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ लिखा नंबर 1 4 7 5, तो आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो 0 to 9 के बीच में आता है, तो ऑल आर करेक्ट नंबर। बट एक इनकरेक्ट नंबर अगर लिखना हो तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि कीबोर्ड में जो नंबर्स हैं वो 0 to 9 हैं। मोबाइल में भी जो कीपैड में नंबर होता है वो 0 to 9 होता है। अगर आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करते हो तो नंबर 0 to 9 होते हैं। तो आप जब भी नंबर्स की बात करते हैं तो आपको नंबर्स ही कितने आते हैं, 0 से 9। वर्ल्ड में टोटल 10 डिजिट्स ही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, उससे बड़ा कोई नंबर है नहीं। अगर आपको 1000 2000 लिखना है या सपोज 15 भी लिखना है तो 15 कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। 15 ना ही कीबोर्ड में अवेलेबल है, ना ही कैलकुलेटर में और ना ही आपके मोबाइल के कीपैड में। आपको 15 लिखने के लिए 2 अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा, 2 अलग अलग बटन्स का इस्तेमाल करना होगा, 1 and 5। आप डायरेक्टली 15 एक बटन को प्रेस करके नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमने लिखा है 1 4 7 5 तो वो करेक्ट है, क्योंकि इस रेंज में 1 भी है करेक्ट, इस रेंज में 4 भी करेक्ट, इस रेंज में 7 भी करेक्ट और इस रेंज में 5 भी करेक्ट नंबर है। तो इनकरेक्ट नंबर लिखने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप जो भी नंबर्स प्रेस करोगे वो ऑलवेज 0 to 9 के बीच का होगा। मीन्स वर्ल्ड में टोटल 10 डिजिट्स ही होते हैं, 0 से 9, और इसका रेंज ही है 10 तक। तो इसमें सारे 10 नंबर आते हैं, तो कभी गलत होगा ही नहीं। आप कोई भी नंबर प्रेस कर लो, सपोज 9 8 7 6 5 समथिंग, 9 भी इस रेंज में है, 8 भी है, 7 6 5 ऑल डिजिट्स कम्स अंडर दिस रेंज। नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम बात करते हैं इस रेंज में हेक्साडेसिमल में। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 नंबर लिखता है, डिजिट 1, तो आप देख सकते हो कि हेक्साडेसिमल का जो बेस है 16 और रेंज 0 to 9 एंड 10 to 15, तो 1 करेक्ट। सेकेंड, अगर कोई 4 लिखता है, 4 भी करेक्ट होगा, क्योंकि 0 to 9 इस नंबर के 0 to 9 के रेंज में आता है ये 4। नेक्स्ट वन इज 6, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 14, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज बेस इज 16, तो आप 15 तक लिख सकते हो। लेस देन बेस, बेस से कम लिखा जा सकता है, 8 में 7 तक, 10 में 9 तक, तो 16 में 15 तक लिख सकते हैं, एक कम। तो 14 इज करेक्ट। अब हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज 1 2 1 4 9 एंड सेकेंड वन इज 12 14 एंड 9 एंड बेस आर 16। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर लिखा हुआ है और दोनों का बेस 16 है, मीन्स बोथ आर हेक्साडेसिमल नंबर। बट हमने 2 अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज 1 2 1 4 9 एंड सेकेंड वन इज 12 14 एंड 9। बट आप लोगों में से कोई भी क्या ये डिक्लेयर कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर को 1 2 1 4 9 पढ़ा जाए और किस नंबर को 12 14 और 9 पढ़ा जाए? आप गेस कर लो। अगर आप इसको 1 2 1 4 9 पढ़ते हो तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये 12 14 और 9 है। अगर आप इसको 12 14 9 पढ़ते हो तो हम कहेंगे नहीं, ये 1 2 1 4 9। मतलब यहाँ पर कोई क्लियर डेफिनेशन, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि नहीं दिस इज 1 2 1 4 9 एंड दिस इज 12। अगर कोई ये 1 2 और इसको 12 बोलता है तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये 12 है और ये 1 2 है। कोई भी कह सकता है, आप खुद कह सकते हो कि हम 12 इसी को क्यों पढ़ें, इसको क्यों नहीं, इसको 1 2 पढ़ें, इसको 12
या इसको 1 2 पढ़ें, इसको 12, कन्फ्यूज़न होता है इसी के लिए। और सिंपल सा कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि आप खुद जानते हो कि 12 कोई डिजिट तो होता ही नहीं है, ना ही कीबोर्ड में है, ना ही आपके मोबाइल के कीपैड में है, और ना ही आपके कैलकुलेटर में है। 12 नंबर का कोई डिजिट नहीं है। 12 लिखने के लिए आपको 2 अलग अलग बटन प्रेस करने होते हैं। इसीलिए कंप्यूटर साइंस के फील्ड में क्या किया गया कि जब टोटल जो डिजिट्स हैं 0 to 9 हैं, तो कन्फ्यूज़न था कि कैसे कोई इसको 1 2 पढ़े या कैसे 12 पढ़े। दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ था और यहाँ 12 लिखा हुआ है, बट कोई डिफरेंस ही नहीं है। लोग इसको भी 1 2 पढ़ेंगे, इसको भी 1 2 पढ़ेंगे, इसको भी 12 पढ़ सकता है, इसको भी 12 पढ़ सकता है। इसके दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कंप्यूटर साइंस में क्या किया गया कि जो नंबर्स हैं सिंगल डिजिट के वो तो ठीक हैं 0 to 9, लेकिन जो डबल डिजिट्स के नंबर हैं आफ्टर 9 मीन्स जो 10 से बिगिन हुआ डबल डिजिट का नंबर, इस 10 को अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया। A, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय B एंड दिस इज C, D, E एंड F। तो अगर हमें यहाँ पर 12 लिखना होगा तो 12 के लिए हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर 12 के लिए C। अगर आपको 14 लिखना है, इस यहाँ पर 14, तो 14 के लिए क्या लिखेंगे, E, और 9 के लिए तो 9 है ही। मीन्स जो अल्फ़ाबेट को इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ डबल डिजिट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 to 15, बिकॉज बेस इज 16, तो आपको 15 तक जाना था, इसलिए हमने इसको अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है A, B, C, D, E एंड F। तो आप यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, अगर ये डिजिट्स लिखे हुए हैं मतलब ये 1 है, 2 है, 1 है, 4 है और ये 9 है, जबकि ये C जो लिखा हुआ है ये 12 है, ये E 14 है और ये 9 तो 9 होगा ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 अलग अलग नंबर्स हैं, कौन कौन, 1 2 1 4 एंड 9, जबकि नीचे वाले में क्या है, C मतलब 12, E मीन्स 14 और 9 तो 9 होगा ही। तो यहाँ पर 5 अलग अलग नंबर्स थे और यहाँ 3 अलग अलग नंबर्स हैं, जबकि अगर आप इसको सेम अगर ऐसे लिख देते 12 14 और 9 तो दोनों सेम हो जाते। तो 1 2 1 4 9 और 12 14 9 में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता। इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्फ़ाबेट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 नंबर सिस्टम था। फर्स्ट वन वाज बाइनरी, सेकंड वन इज ऑक्टल, थर्ड वन इज डेसिमल एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। तो आप देख सकते हैं एक ही नंबर्स को आप अलग अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कि पहले भी कहा था कि आप 9 को ऐसे भी लिखते हो, जबकि रोमन में 9 को ऐसे लिखा जाता है। तो वैसे यहाँ नंबर्स एक ही हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अगर ये लिखा हुआ है 2, तो आप कैसे बताओगे कि ये 2 ऑक्टल नंबर है या 2 डेसिमल नंबर है या 2 हेक्साडेसिमल नंबर है। तो आप बेस वैल्यू से इंडिकेट करते हो। अगर आप 2 को बेस 8 से दिखा रहे हो, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, बेस 8 मतलब ऑक्टल नंबर। उसी 2 को अगर आप 10 से डिनोट करते हो तो ये नंबर कैसा हो जाता है, डेसिमल। अगर उसी 2 को आप बेस 16 में दिखाते हैं तो नंबर कैसा हो जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर। तो सिर्फ नंबर्स एक ही हैं बट उनका प्रेजेंटेशन अलग अलग है। अब मैं उन लोगों के लिए स्पेशली जो आप यूजीसी नेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या आप कंप्यूटर के कोर्सेज लाइक बीटेक, एमटेक, या आप डिप्लोमा के कोर्सेज कर रहे होंगे, बीसीए एमसीए के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए स्पेशली थोड़ा सा अलग से बताना चाहूँगा कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं C++, जावा वगैरह में, तो जब हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं या जैसे इंटीजर वेरिएबल्स बनाते हैं, ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से है। हम लोग जब कांस्टेंट की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग कांस्टेंट मीन्स अ वैल्यू। तो जब कांस्टेंट की बात करते हैं, सपोज हम लोग, कांस्टेंट तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन अभी मैं बात करूंगा इंटीजर कांस्टेंट की। तो जब इंटीजर कांस्टेंट की बात करते हैं तो लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट, पहले डेटा टाइप लिखते हैं इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, सपोज वेरिएबल नेम इज x, और तब आप वैल्यू असाइन करते हैं, सपोज वैल्यू इज 5। अब कोई कैसे डिसाइड कर पाएगा कि ये जो 5 वैल्यू असाइन किए हैं वेरिएबल x में, वो नंबर 5 ऑक्टल नंबर है या डेसिमल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि 5 तो तीनों ही रेंज में आते हैं। आप देख सकते हो कि डिजिट 5 इस रेंज में भी आता है, मतलब वो ऑक्टल नंबर के रेंज में भी है। 5 इस 0 to 9 के रेंज में भी आएगा, मतलब वो डेसिमल में भी हो सकता है। और 5 इस
रेंज में भी आता है, मतलब वो हेक्साडेसिमल रेंज में भी हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे प्रोग्राम में कि x में जो वैल्यू हमने असाइन किया है 5 वो डेसिमल नंबर है या ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है। इसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर आपने सिंपली 5 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो नंबर आपने असाइन किया है वो डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर आप इसमें ऑक्टल नंबर असाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, x इक्वल टू 05। मीन्स अगर आप डिजिट से पहले एक जीरो लीडिंग जीरो ऐड करते हैं तो कंपाइलर उसको क्या कंसीडर करेगा, एक ऑक्टल नंबर। लेकिन ठीक उसके पहले अगर डिजिट्स के पहले आप 0x अगर ऐड कर देते हो तो कंपाइलर इसे क्या कंसीडर करता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर। ये जरूरी नहीं कि आप कैपिटल X से ही रिप्रेजेंट करो, आप ऐसे भी लिख सकते थे 0 स्मॉल x एंड 5। कंपाइलर तब भी इसे हेक्साडेसिमल नंबर ही कंसीडर करता है। तो ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में हमने बताया कि इंटीजर कांस्टेंट तीन तरह के हो गए, एक डेसिमल, दूसरा ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जबकि 5 नंबर एक ही है लेकिन एक ही नंबर को अलग अलग तरीके से कभी डेसिमल, कभी ऑक्टल, कभी हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेसिमल को रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं, कोई अलग से कोई सिंबल या डिजिट्स असाइन नहीं करना होता। बट अगर आप उसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको एक जीरो ऐड करना होता है डिजिट के पहले। वहीं अगर आपको हेक्साडेसिमल में डिनोट करना है तो आपको 0 और x इंडिकेट करना होता है डिजिट के पहले। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जहां पर 0x रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसको हेक्साडेसिमल कंसीडर करेगा। अगर आप 0 लिखते हैं तो ऑक्टल, और कुछ नहीं सिंपली डिजिट लिखा है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेसिमल नंबर। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट बताया कि नंबर सिस्टम होता क्या है। बस नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। नंबर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ भी आपने देखा कि डिजिट एक ही है, 5 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको अलग अलग नंबर के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हम लोग भाषा को समझते हैं, हम लोग हेलो बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में अलग होगा, चाइनीज़ में अलग हो सकता है। तो जैसे उस एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से बोला जाता है अलग अलग कंट्रीज में, वैसे ही एक ही नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम सिर्फ यही नहीं हो सकता, नंबर सिस्टम और भी हो सकता है। आप खुद से भी नया नंबर सिस्टम हम डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम का बेस रखा है 5। इसका मतलब है कि हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम 0 से 4 के बीच में लिखना चाहते हैं, क्योंकि बेस वैल्यू 5 है। हमने पहले ही बताया है कि जैसे 2 का मतलब बाइनरी, 8 का मतलब ऑक्टल, 10 का मतलब डेसिमल, 16 का मतलब हेक्साडेसिमल है। तो इसमें नंबर्स जो लिखे जाते हैं, 2 में सिर्फ 2 डिजिट्स, 8 में टोटल 8 डिजिट्स, 10 में टोटल 10 डिजिट्स और 16 में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। वैसे यहाँ पर भी अगर 5 लिखें तो टोटल 5 डिजिट्स होंगे। तो टोटल 5 डिजिट्स कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये इस नंबर सिस्टम का एक रेंज है। आप ऐसा भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं बेस 6। तो बेस 6 का मतलब है कि आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं उनको टोटल 6 के ग्रुप में बांटना चाहते हैं। तो इसमें जो नंबर्स आएंगे कौन कौन से होंगे, 0 to 5। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेस 6 से दिखाते हो। अगर आपको टोटल नंबर्स को आप 5 ग्रुप में बांटना चाहते हैं तो आप उसको बेस 5 से दिखा सकते हो। तो नंबर सिस्टम मतलब सिंपली क्या कह सकते हैं कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। तो बेसिकली आपके सिलेबस में किसी भी एग्जाम में जनरली इसी 4 नंबर सिस्टम को पढ़ना होता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस नंबर को कैसे चेंज करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कि आपको एक नंबर दिया गया बाइनरी में 101, base is 2 means binary number. How it will be converted in a decimal number system. आप 101 एक बाइनरी नंबर है, कैसे इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो इस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको शेयर करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल में बने रहें।